आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो बुक है रेडियन पार्ट 2 उसका हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। मतलब अलादीन को एक बहुत ही अद्भुत चिराग मिलता है। बच्चों, अद्भुत चिराग, अद्भुत का मतलब होता है मतलब आश्चर्यचकित करने वाला, हैरान करने वाला। जब आसमान में हवाई जहाज़ जाता है तो आप उसको देखकर कैसे हैरान होते हैं कि वो देखो हवाई जहाज़ जा रहा है। वैसे ही बच्चों, अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प, अलादीन को एक ऐसा चिराग मिलता है जो बहुत ही हैरत करने वाला था। आइए अब समझते हैं हम वार्मर। बच्चों, वार्मर में लेसन से रिलेटेड बातें दी जाती हैं। हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक? क्या आपने किसी को जादू करते हुए देखा है? आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने किसी को जादू करते हुए देखा है। व्हाट डिड ही या सी डू? कह रहा है कि वह क्या करता है, जादू करता है तो कैसे करता है, क्या करता है उसमें। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? और आप क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसमें। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरेबिया, कह रहा है कि बहुत समय पहले की बात है। कहाँ की? अरब की। बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन, कह रहा है कि बहुत समय पहले की बात है, अरब में एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था बच्चों? अलादीन। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, कह रहा है कि वह अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कौन बच्चों? अलादीन, बिल्कुल सही। ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, कह रहा है कि वह जो लड़का था वह बहुत ही लेजी, मतलब बच्चों आलसी, और वह कोई काम करना उसको पसंद नहीं था। दिन भर खेलते रहता था, ना उसको पढ़ाई करता था, ना वो कोई काम सीखता था, दिन भर वो खेलता रहता। कौन बच्चों? अलादीन। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज, वह जो है दिन भर दूसरे लड़कों के साथ गलियों में अपना समय खेलने में गुजारता था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, ना कोई काम सीखता था। वन डे अ मैन केम अलोंग द रोड एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग, एक दिन की बात है बच्चों कि एक आदमी आता है और वह अलादीन को खेलते हुए देखता है। हु आर यू? ही आस्क्ड, वह जो आदमी रहता है बच्चों, जो आया रहता है, वो कहता है कि तुम कौन हो? आई एम अलादीन रिप्लाइड द बॉय, और वो लड़का बोलता है कि मैं अलादीन हूँ। बच्चों, आपसे अगर कोई पूछे कि हु आर यू तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम योर अंकल सेड द मैन, वह आदमी कहता है अलादीन से कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं रहता है। देखिए, अलादीन उस आदमी को नहीं जानता था ना, अलादीन उस आदमी को नहीं जानता था, ना वो आदमी अलादीन को जानता था। मतलब वो आके जान पहचान बढ़ा रहा है, रिश्तेदारी निभा रहा है, रिश्ता बना रहा है। बच्चों, जो आदमी, जो इंसान जितना जल्दी रिश्ता बनाता है वह उस रिश्ते को उतना ही जल्दी तोड़ देता है। आप इस बात को आगे और समझ जाइएगा, यह कड़वी सच्चाई है बच्चों। दिस वॉज नॉट ट्रू, यह सही नहीं था। द मैन वॉज नॉट अलादीन अंकल, जो आदमी रहता है वो अलादीन का अंकल नहीं रहता है। ही वॉज अ विकेड विजार्ड, वह एक मतलब कहा जाता है कि दुष्ट जादूगर रहता है। जो आदमी रहता है वो अंकल नहीं रहता है, वो एक दुष्ट जादूगर रहता है बच्चों। जादूगर दुष्ट, उसके अंदर कोई भी दया मोह नहीं था, वो दुष्ट है, मतलब उसके अंदर ममता नहीं थी। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम, मतलब बच्चा है, जब वो आदमी बोला कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो ये छोटा बच्चा समझा कि हाँ मेरा अंकल ही होगा, तो वह उस आदमी को लेकर अपने घर चला जाता है। लुक मदर, ही सेड ही इज़ माई अंकल, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो यह मेरे अंकल हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका, और यह अफ्रीका से हैं। रास्ते में उस बच्चे को समझा दिया होगा, वह जादूगर जो है वो समझा दिया होगा। छोटा बच्चा दिमागी कितना है कि मैं अपनी माँ से कह देना कि मैं अफ्रीका से आया हूँ। वही अपनी माँ से अगर बोलता है कि ये देखो माँ ये मेरे अंकल हैं और ये अफ्रीका से आए हैं। अलादीन्स मदर फिच्ड फूड एंड दे ऑल हैड सुपर, अलादीन की माँ है जो रात का खाना बनाने के लिए बाहर से सब्जियां सामान लाती हैं और रात का खाना खाकर वो सो जाते हैं। अलादीन सेड द विजार्ड, अलादीन जो है अलादीन विजार्ड जो जादूगर जो है वो अलादीन से कहता है कि अलादीन आई शैल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ, वो कहता है कि अलादीन मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे को अब वो मतलब जाल में फंसा रहा है, उसको ललचा रहा है। बच्चे हैं, उनको खिलौने और कपड़ों से तो प्यार होता है, मतलब खिलौने और कपड़ों को देखकर तो खुश होते हैं। वही कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर कपड़े खरीद दूंगा। अलादीन एंड हिज मदर वर वेरी प्लीज, अलादीन और जो उसकी माँ थी वो बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए नए कपड़े खरीदने वाला था। आपके घर भी बच्चों मेहमान आते होंगे और वो आपसे कहेंगे चलो बच्चों बाजार से खरीद कर लाते हैं कपड़े नया, तो आप खुश होंगे ना। सेम वही फीलिंग। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द मार्केट,
कह रहा है कि अलादीन और जादूगर जो है वो जाते हैं बाजार, क्या खरीदने बच्चों, नए कपड़े खरीदने। द विजार्ड बाउट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अलादीन, जो जादूगर रहता है बच्चों वो अलादीन के लिए नए और सुंदर कपड़े खरीदता है। एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी, और अलादीन बहुत खुश होता है, हर बच्चा खुश होगा, अलादीन भी खुश हुआ। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, फिर कपड़ा खरीदने के बाद वो एक लंबी सैर पर निकल गए। मतलब आपके घर भी कोई आता मेहमान आते होंगे तो कहो चलो बच्चों घूम कर आते हैं शाम में, कहते हैं ना, उसी प्रकार वो मतलब लंबी सैर पर निकल गया टहलने के लिए। दे वॉकड अलोंग स्टोनी पाथ, वह एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो पथरीला था। बच्चों पथरीला का मतलब समझिए कि मतलब ऊबड़ खाबड़ था। आप लोग जब साइकिल चलाते होंगे तो जहाँ पर साइकिल ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हचकती है तो आप लोग कहते हैं कैसा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो वैसे ही रास्ते पर ये लोग चल रहे थे। अलादीन वाज टायर्ड, अलादीन छोटा बच्चा था, मतलब थक गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे केम टू द बॉटम ऑफ अ हिल, बच्चों कह रहा है कि कुछ समय के बाद वो एक पहाड़ी के नीचे आते हैं। बच्चों जा रहे थे, जो पहाड़ हाइट में मतलब लंबाई में छोटे होते हैं उनको हम पहाड़ी बोलते हैं बच्चों। तो कुछ समय के बाद वो एक पहाड़ी के नीचे आते हैं। वी विल स्टॉप हियर सेड द विजार्ड, जो जादूगर होता है वो अलादीन से कहता है कि हम यहाँ पर रुकेंगे। फिच सम वुड एंड मेक अ फायर, और वो जो जादूगर रहता है वो अलादीन से कहता है कि कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करो और उसमें आग लगाओ। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर, अलादीन जो रहता है बच्चों वह मतलब कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उसमें एक आग लगा देता है। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर, बच्चों थ्रो से बना है थ्रू। आप लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे तो आप लोग कहते होंगे कि थ्रो मत फेंको नहीं तो नो बॉल हो जाएगा, तो थ्रो से बना है थ्रू मतलब फेंकना। तो कह रहा है कि जो जादूगर रहता है वो जो आग लगाया रहता है अलादीन उसमें कुछ फेंकता है। एंड कास्ट ऑफ मैजिक स्पेल, और कुछ जंतर मंतर मतलब कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। द ग्राउंड सुक, जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है धरती हिल जाती है। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, धरती हिल जाती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है बच्चों, और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड, अलादीन जो रहता है बच्चों छोटा सा बच्चा वह बहुत ही डर जाता है। सब कुछ डर जाएगा बच्चों, हम तो बेहोशी हो जाएंगे। सडनली अ होल ओपन इन द ग्राउंड, अचानक जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा मतलब हो जाता खुल जाता है। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज अ बिग स्टोन, कह रहा है कि उस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर था। आइए, अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प सेड द विजार्ड, जादूगर जो रहता है वो मतलब अलादीन से कहता है कि अलादीन जो तुमको वो अंदर पत्थर दिखाई दे रहा है ना गड्ढे के अंदर, उसके नीचे एक चिराग है, एक लैम्प है, तुम उसको लेकर आओ। गो डाउन, अंदर जाओ, एंड फेच इट, और उसको लेकर आओ मेरे लिए। ही इज़ माई रिंग टू कीप यू सेफ, यह लो मेरी अंगूठी और इसे तुम पहन लो, यह तुम्हें मुसीबतों से रक्षा करेगा तुम्हारी। अलादीन टुक द विजार्ड रिंग, अलादीन जो रहता है वह जादूगर की अंगूठी को लेकर उसे पहन लेता है। ही वेंट इन टू द होल, और वह जो बच्चा रहता है अलादीन वह मतलब अंदर चला जाता है। ही लिफ्टेड द स्टोन, वह जो रहता है पत्थर उसको हटाता है। वो तो बोला था कि इसे हटाओगे तो एक लैंप दिखेगा, वो उसे हटाता है। एंड सॉ सम स्टेप, लेकिन वहाँ पर कोई चिराग नहीं रहता है, आगे सीढ़ी रहता है बच्चों। अब तो अंदर वो आ चुका था। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप, अलादीन जो है वो सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाता है। ही केम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, जैसे ही वो सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाता है बच्चों उसे एक बहुत ही सुंदर बागीचा दिखाई देता है। इन द गार्डन देयर वेयर अ लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स, कह रहा है बच्चों कि जैसे ही वो सीढ़ियों के माध्यम से अंदर जाता है उसे एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई देता है, और उस बगीचे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ थे, और उन पेड़ों पर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही हैरान करने वाले गहने लटके हुए थे। देयर वेयर रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड वाइट ज्वेल्स, और उन गहनों का जो रंग था बच्चों लाल था, ब्लू, हरा, पीला और उजला था। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्क्ड इन द सन, कह रहा है बच्चों कि वह जो गहने थे वो बहुत बड़े थे, और स्पार्क अब नाम सुने बच्चों, स्पार्क से बना स्पार्क्ड, और वो जिसका मतलब होता है चमकना, और वो सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रहे थे।
घाना तो चमकता ही है बच्चों। एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वाज अ वॉल, कर जब बच्चों बगीचा है तो उसके चारों ओर दीवार तो होगा ना, तो वही कह रहा है एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वाज अ वॉल, जो बगीचा था उसके बगीचा के अंत में एक दीवार था, और देयर वाज अ लैंप हैंगिंग ऑन द वॉल, और उस दीवार पर एक लैंप लटक रहा था, जिसके लिए वो जादूगर भेजा था अलादीन को, वही लटक रहा था, उसको दिखाई देता है अलादीन को। अलादीन क्लाइम्ड अ लैडर मतलब होता है सीढ़ी, एंड टुक डाउन द लैंप, अलादीन सीढ़ी लगाकर उस लैंप को ले लेता है और उसे लेकर नीचे उतर जाता है। ही पुट द लैंप इनसाइड हिज शर्ट, वह उस लैंप को अपने अंदर रख लेता है, अपने शर्ट के अंदर रख लेता है। देन ही पिक्ड, बच्चों पिक सुने हैं आप लोग, हम कहते हैं पिक मतलब फोटो नहीं, पिक मतलब कहता है मतलब पेन को पिक करो, बहुत सारा पेन रखा हो, आपका दोस्त बोले इसमें से कोई एक पिक कर लो, मतलब ले लो, चुन लो, तो देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्री इन द गार्डन। कह रहा है बच्चों कि मतलब बगीचे में जो पेड़ थे और पेड़ों पर जो गहने थे, अब बच्चा का दिमाग है, मतलब अलादीन तो छोटा ही था ना बच्चों, बच्चा का दिमाग है, शरारती है, वो सोचा कि थोड़ा सा गहने ले लेता हूँ, तो वो मतलब जो लैंप रहता है उसको शर्ट के अंदर रख लेता है और गहनों को अपने शर्ट के अंदर भर लेता है। सबसे पहले अंदर लैंप रखता है, उसके ऊपर सब गहने को रख लेता है। ही पुट देम इन हिज पॉकेट, और अपने मतलब अगल बगल जो पॉकेट थे उसमें भी वह गहनों को भर लेता है। ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट, और वह बहुत ज़्यादा गहनों को अपने शर्ट के अंदर भी रख लेता है। ऑन टॉप ऑफ द लैम्प, और मतलब लैंप के ऊपर। देन ही हरिड बैक टू द विजार्ड, जैसे ही वो अपने गहनों और लैंप को रख लेता है, वो तेजी से दौड़कर कहाँ जाता है बच्चों, जादूगर की तरफ भागता है। द ज्वेल्स वर वेरी हैवी, कह रहा है बच्चों कि जो गहने थे वो बहुत भारी थे, हैवी का मतलब भारी, गहने तो भारी होते ही हैं। एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप, कह रहा है कि मतलब जो गहने थे वो भारी होने के कारण अलादीन सीढ़ी को नहीं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। बच्चों आप एक बाल्टी मतलब पानी को जब छत पर लेकर जाते हैं तो कितना मतलब चढ़ने में संकट होता है, उसी प्रकार आप समझ लीजिए यहाँ पर। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प, जो जादूगर रहता है वो अलादीन से कहता है कि लैम्प कहाँ है, तो इट वाज अंडर द ज्वेल्स, अलादीन बोलता है कि मैं शर्ट के अंदर रखा हूँ, जो लैंप है उस शर्ट के अंदर रखा हूँ, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहने मैंने रख लिए हैं। एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट, और अलादीन वो तो अंदर रख लिया है गहना, मतलब वो तो भारी था और वो चढ़ नहीं पा रहा है। द विजार्ड वाज वेरी एंग्री बिकॉज ही वांटेड द लैम्प, जो जादूगर रहता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसको तो लैम्प से मतलब था, उसको तो लैम्प चाहिए था, अलादीन से मतलब उसको नहीं था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन, वह अलादीन की मदद नहीं करता है, मतलब जो भारी है बच्चा अगर अंदर है फंसा हुआ है तो उसको मतलब फेंकना चाहिए रस्सी के थ्रू उसको बुला लेना चाहिए ऊपर, लेकिन उसको तो अलादीन से मतलब ही नहीं था, उसको तो मतलब था सिर्फ लैम्प से। मैंने आपको शुरू में बताया ना बच्चों, जो इंसान जितना जल्दी रिश्ते बनाता है वो उतना ही जल्दी रिश्ते को तोड़ देता है, इसलिए हमेशा बचकर रहना चाहिए। ही कास्ट अ मैजिक स्पेल, वह जो जादूगर रहता है वह मतलब मंत्र पढ़ने लगता है। एंड द स्टोन केम डाउन द शट अलादीन इन द होल, कह रहा है कि वो जो जादूगर वो गुस्सा होकर अलादीन को मतलब अंदर ही मतलब मंत्र पड़ता है, एक मतलब बहुत बड़ा चट्टान से वो जो गड्ढा होता है वो ढक जाता है और अलादीन अंदर फंस जाता है। अलादीन वाज अलोन मतलब अकेला, इन द डार्क, अलादीन अब उस अंधेरे में अंदर अकेला था, अंधेरा था पूरा। ही वाज वेरी फ्राइटेन, बच्चों वो बहुत डर गया था, छोटा सा बच्चा अलादीन बहुत डर गया था। ही साउटेड, साउट मतलब होता है बच्चों चिल्लाना, ही साउटेड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाता है, बट नोबडी हियर्ड हिम, कौन अंदर सुनेगा बच्चों, अंदर वो बहुत चिल्लाता है और कोई उसकी मदद नहीं करता है, कोई सुनता नहीं है। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड टुगेदर, वो चिल्लाता है बच्चों, जब हम लोग बहुत पैनिक होते हैं तो हम लोग अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम फंसते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही वो कर रहा था। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड टुगेदर, वो अपनी हाथों को रगड़ रहा था। ही रब्ड द विजार्ड रिंग ऑन हिज फिंगर, बच्चों जो जादूगर रहता है अलादीन को एक अंगूठी दिया रहता है कि ये लो, इसे पहन लो, यह तुम्हारी मदद करेगा। तो उसने अंगूठी अपने मतलब फिंगर में पहन लिया था, जैसे वो ऐसे ऐसे हाथ को जब किया, मतलब पैनिक होकर प्रॉब्लम में जब फंसा था तो घबरा कर ऐसे जब हाथ को किया ना, तो वो जो अंगूठी वो पहना था वो रगड़ाया, वही कह रहा है कि विजार्ड रिंग ऑन हिज फिंगर रब्ड मतलब रगड़ाया। सडनली अ बिग अगली जीन अपीयर्ड, जैसे ही मतलब रगड़ाता है वो अंगूठी, एक बहुत ही बड़ा और बदसूरत जीन मतलब सामने अपीयर होता है, सामने प्रकट होता है। हु आर यू,
क्राइड अलादीन, अलादीन ने रोते हुए उससे कहा, किससे? जीन से। दैट रिंग इज मैजिकल, रिप्लाइड द जीन, जीन बोलता है अलादीन से कि जो तुम रिंग पहने हुए, जो तुम अंगूठी पहने हुए हो, बहुत ही जादुई अंगूठी है। आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, और मैं इस जादुई अंगूठी का गुलाम हूँ। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? आई वांट, मतलब वो जिन बोलता है अलादीन से, तुम क्या चाहते हो? आई वांट टू गेट आउट द हियर, अलादीन बोलता है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। सिड अलादीन, अलादीन बोलता है ऑल राइट, रिप्लाइड द जिन, जिन बोलता है ठीक है, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। सडनली द होल ओपन, अचानक जो मतलब जो गड्ढा था वो बंद हो गया था पत्थर से, वो खुल जाता है। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, कह रहा है कि अलादीन फिर से बाहर आ गया। ही वॉज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, वह दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो जल्दी हमसे रिश्ते जोड़ता है वह उतना ही जल्दी उस रिश्ते को तोड़ भी देता है। किसी के लुभाने के चक्कर में हमको नहीं आना चाहिए। आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। आगे समझना हो बच्चों तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद।